हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BBA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के मीराबाई की पदावली का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। मैं तो सावरे के रंग राची, टेक साजी सिंगार, बांधी पग घुंघरू, लोकलात साजी नाची, गई कुमती लई साध की संगत, भगत रूप भई सांची, गाई गाई हरि के गुण निसिदिन, काल व्याल सो बांची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लालसू, भगत रसीली जांची। यह कविता भक्तिमयी प्रेम और भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण को व्यक्त करती है। मीरा कहती हैं कि वह श्री कृष्ण सावरे के रंग में पूरी तरह रंग चुकी हैं। उन्होंने सांसारिक लोकलाज छोड़कर स्वयं को भक्तिरस में डुबो दिया है और नाचते गाते अपनी भक्ति प्रकट कर रही हैं। वह बताती हैं कि उनकी बुरी बुद्धि कुमति समाप्त हो गई है और अब वे संतों की संगति से सच्ची भक्ति की राह पर चल पड़ी हैं। हरि के गुण गाने से वे जीवन के संकटों से बच गई हैं। मीरा को अब संसार का हर अन्य तत्व फीका और असत्य लगता है, केवल श्री कृष्ण ही उनके लिए सर्वस्व हैं। अंत में वे कहती हैं कि उन्होंने गिरधर गोपाल की भक्ति में सच्ची तृप्ति और आनंद पा लिया है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, टेक गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तभी उठी जाऊं, भोर भये उठी आऊं, रैंदिना वाके संग खेलूं, ज्यू त्यू ताही रिझाऊं, जो पहिरावे सोई पहरू, जो देवै सो खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहाँ बैठावे तिथि बैठून, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बली जाऊं। इस कविता में मीरा अपनी गहरी भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण को व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि उनका असली घर श्री कृष्ण गिरधर के पास ही है, क्योंकि वही उनके सच्चे प्रेमी हैं, जिनका सुंदर रूप उन्हें मोहित करता है। मीरा बताती हैं कि वे रात पड़ते ही जाग जाती हैं और सुबह होते ही गिरधर के दर्शन के लिए दौड़ पड़ती हैं। वे दिन रात कृष्ण के साथ खेलती हैं और उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करती हैं। मीरा कहती हैं कि वे वही पहनती और खाती हैं जो कृष्ण उन्हें देते हैं। उनका प्रेम बहुत पुराना है और वे कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हैं। जहाँ वे बैठाते हैं वहीं बैठ जाती हैं, और यदि वे उन्हें बेच भी दें तो वे खुशी खुशी बिकने को तैयार हैं। अंत में मीरा अपने प्रिय गिरधर नागर के लिए बार बार बलिदान होने की बात कहती हैं, जिससे उनकी अनन्य भक्ति झलकती है। मैं गिरधर रंग राती सैया में, टेक पचरंग चोला पहर सखी मैं झिरमिट खेलन जाती, ओ झिरमिट माँ मिलियो सावरो, खोल मिली तन गाती, जिनका पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मेरे ही ये बसत है, ना कहू आती जाती, चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरण अकासी, पवन पानी दोनों ही गया, अटल रहे अविनाशी, सूरत नीरत का दिवला संजोले, मनसा की कर ले बाती, प्रेमहटी का तेल मंगाले, जगे रहया दिन राती। इस कविता में मीरा अपनी भक्ति को एक प्रगाढ़ प्रेम की उपमा देती हैं और कहती हैं कि वे पूरी तरह गिरधर श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी हैं। वे अपनी सखियों से कहती हैं कि उन्होंने पचरंगी चोला पहन लिया है और अब श्री कृष्ण के साथ झिरमिट छुपन छुपाई खेलने जा रही हैं। झिरमिट के खेल में उन्होंने अपने प्रिय सावरे कृष्ण को पा लिया है और उनके मिलन का आनंद उनके तन मन में भर गया है। वे उन स्त्रियों से अलग हैं जिनके पति परदेश में रहते हैं और जो उन्हें पत्र लिखकर याद करती हैं। मीरा कहती हैं कि उनका पिया श्री कृष्ण तो उनके हृदय में ही बसते हैं, इसलिए उन्हें कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं। वे आगे कहती हैं कि चांद सूरज धरती आकाश यहाँ तक कि हवा और पानी भी नश्वर हैं, लेकिन उनके प्रिय श्री कृष्ण अविनाशी और अटल हैं। मीरा भक्ति को एक दीपक की तरह मानती हैं जिसमें श्रद्धा की लौ जलानी है। वे कहती हैं कि व्यक्ति को अपनी मनसा इच्छा को दीपक की बाती बनाना चाहिए और प्रेम की दुकान से तेल लाकर इस दीपक को दिन रात जलाए रखना चाहिए, जिससे भक्ति का प्रकाश हमेशा बना रहे। सतगुरु मिलिया सांसा भाग्या, सैन बताई सांची, ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मीरा दासी। इस दोहे में मीरा सत्य की अनुभूति और सांसारिक मोह से मुक्ति की बात करती हैं। वे कहती हैं कि जब उन्हें सद्गुरु सच्चे गुरु मिले तब उनके भीतर से सांसारिक भटकाव और मोह मिट गया। गुरु ने उन्हें सच्चा ज्ञान दिया, जिससे उन्हें ये समझ आया कि ये संसार न तो उनका है और न ही किसी और का। अंत में
मीरा स्वयं को कृष्ण की दासी बताते हुए कहती हैं कि यह भौतिक संसार नश्वर है और असली ठिकाना तो प्रभु के चरणों में ही है। बड़े घर ताली लागी रे, म्यारा मन री उनारथ भागी रे। टेक छील रिय म्यारो चित नहीं रे, दाबरिये कुंजाव। गंगाजमना सू काम नहीं रे, मैं तो जाई मिलू दरियाव। होल्या मोल्या सू काम नहीं रे, सीख नहीं सिरदार। कामदारों सू काम नहीं रे, मैं तो जाप करूँ दरबार। काचकथीर सू काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिरभार। सोना रूपा सू काम नहीं रे, म्हारे हीरा रो व्यापार। भाग हमारो जाग्यो रे, भयो समन सू सीर। इमरत प्याला छाड़ी के, कुन पीवे कड़वो नीर। पीपा कून परचो दीन हो, दिया रे खजीना पूर। मीरों के प्रभु गिरधर नागर, घनी मिल्या 6 हजूर। इस कविता में मीरा सांसारिक मोहमाया को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन होने की बात कहती हैं। वे कहती हैं कि जब प्रभु के दरवाजे पर तालियां बजीं, ईश्वर का आह्वान हुआ, तब उनके मन की चंचलता समाप्त हो गई और वह पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में रम गया। वे बताती हैं कि अब उनका मन तुच्छ चीजों में नहीं लगता, इसलिए वे छोटी नदियों, छोटे छोटे सांसारिक सुखों की ओर नहीं जाएंगी, बल्कि सीधे महासागर ईश्वर से मिलने जाएंगी। उन्हें गंगाजमना जैसे सीमित जलस्रोतों में कोई रुचि नहीं, क्योंकि वे तो उस अनंत सागर परमात्मा में मिलना चाहती हैं। मीरा आगे कहती हैं कि न तो उन्हें भौतिक संपत्तियों से कोई लगाव है, न ही वे किसी बड़े ओहदे या सत्ता की चाह रखती हैं। वे राजा महाराजाओं के दिखावे से दूर हैं और केवल प्रभु के दरबार में जाने की आकांक्षा रखती हैं। वे सोने चांदी जैसी नश्वर वस्तुओं को भी व्यर्थ बताती हैं, क्योंकि उनके लिए असली संपत्ति तो प्रभु की भक्ति है। उन्हें अब सच्चे मोतियों, ईश्वर प्रेम का व्यापार करना है। अंत में मीरा कहती हैं कि उनका भाग्य जाग चुका है और अब वे सांसारिक विष, कड़वे अनुभव को त्याग कर प्रभु प्रेम के अमृत का पान करेंगी। वे संत पीपा जी का उदाहरण देती हैं, जिन्हें प्रभु का साक्षात्कार हुआ था। मीरा आनंदित होकर कहती हैं कि उन्हें भी अपने गिरधर नागर कृष्ण का साक्षात दर्शन मिल चुका है, जिससे वे परम संतोष प्राप्त कर चुकी हैं। मीरा लागो रंग हरी, औरन रंग अब अटक परी। टेक चुड़ो मोहर तिलक अरुमाला सीलबरत सिंगारो। और सिंगार महार दाय न आवे, यो गुर ज्ञान हमारो। कोई निंदो कोई बिंदो, मह तो गुण गोविंद का गास्या। जिन मारग महारा साथ पधारै उन्हें मारग मह जास्या। चोरी न करस्या, जिव न सतास्या, काई करसी म्हारो कोई। गद से उतर के खर नहीं चदस्या, ये तो बात न होई। इस कविता में मीरा अपनी अनन्य भक्ति और ईश्वर के प्रेम में पूर्ण रूप से रंग जाने की बात कहती हैं। वे कहती हैं कि अब उन्हें सिर्फ हरि कृष्ण का रंग प्रिय लगने लगा है और बाकी सारे सांसारिक रंग फीके पड़ गए हैं। मीरा बताती हैं कि उनके लिए अब असली सिंगार चूड़ा, तिलक और माला नहीं है, बल्कि संयम, शील और व्रत ही उनका वास्तविक श्रृंगार है। सांसारिक आभूषणों में अब उनकी कोई रुचि नहीं, क्योंकि उन्हें गुरु से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। वे कहती हैं कि लोग उनकी भक्ति की आलोचना करें या उनकी सराहना करें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे तो केवल गोविंद कृष्ण के गुण गाने में लीन हैं। उन्होंने संतों के दिखाए मार्ग को ही अपना मार्ग बना लिया है। मीरा आगे कहती हैं कि वे न तो किसी से छलकपट करेंगी, न किसी को सताएंगी, इसलिए कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे स्पष्ट करती हैं कि जो एक बार ऊंचे स्थान गज, हाथी पर चढ़ गया हो, वह कभी नीचे गिरकर नीच कार्य, गधे पर चढ़ना नहीं करेगा। इसी तरह जो एक बार ईश्वर की भक्ति में रम गया हो, वह सांसारिक मोहमाया में नहीं फंस सकता। फर्स्ट मेन अंक के प्रश्न एवं उत्तर 1। मीराबाई के आराध्य कौन हैं? उत्तर श्री कृष्ण, गिरधर नागर। 2। मीरा ने अपने वास्तविक घर को किसके पास बताया है? उत्तर श्री कृष्ण के पास। 3। मीरा रात में क्या करती हैं? उत्तर वे रात पड़ते ही जाग जाती हैं। 4। मीरा सुबह होते ही क्या करती हैं? उत्तर गिरधर के दर्शन के लिए दौड़ पड़ती हैं। 5। मीरा किस खेल का उल्लेख करती हैं? उत्तर झिरमिट, छुपन छुपाई। 6। झिरमिट के खेल में मीरा ने किसे पा लिया? उत्तर अपने प्रिय सावरे श्री कृष्ण। 7। मीरा ने अपने श्रृंगार को किन चीजों से जोड़ा है? उत्तर संयम, शील और व्रत। 8। मीरा ने सांसारिक आभूषणों की तुलना किससे की है? उत्तर व्यर्थ वस्तुओं से। 9।
मीरा ने अपने प्रेम को किस प्रकार का बताया है? उत्तर, बहुत पुराना और गहरा। 10 मीरा के अनुसार सांसारिक सुखों की तुलना किससे की गई है? उत्तर, छोटी नदियों से। 11 मीरा किसे नश्वर बताती हैं? उत्तर, चांद सूरज, धरती आकाश, हवा पानी। 12 मीरा के अनुसार किसका अस्तित्व अटल है? उत्तर, श्री कृष्ण का। 13 भक्ति को मीरा ने किसके समान बताया है? उत्तर, दीपक। 14 भक्ति के दीपक में लौ किसकी होती है? उत्तर, श्रद्धा की। 15 भक्ति के दीपक को जलाए रखने के लिए किस चीज का उपयोग करना चाहिए? उत्तर, प्रेम का तेल। 16 मीरा के अनुसार संसार का असली ठिकाना कहाँ है? उत्तर, प्रभु के चरणों में। 17 मीरा ने किस संत का उदाहरण दिया है? उत्तर, संत पीपाजी। 18 मीरा ने सांसारिक विष को किससे तुलना की है? उत्तर, कड़वे अनुभवों से। 19 मीरा ने प्रभु प्रेम को किससे तुलना की है? उत्तर, अमृत से। 20 मीरा ने अपने मन को किसके समान बताया है? उत्तर, दीपक की बाती। 21 मीरा के अनुसार सच्चे मोतियों का अर्थ क्या है? उत्तर, ईश्वर प्रेम। 22 मीरा ने भौतिक संपत्तियों को क्या बताया है? उत्तर, व्यर्थ वस्तु। 23 गुरु ने मीरा को क्या ज्ञान दिया? उत्तर, संसार न तो उनका है और न ही किसी और का। 24 मीरा अपने आप को क्या मानती हैं? उत्तर, कृष्ण की दासी। 25 मीरा ने अपने प्रिय को किस नाम से संबोधित किया है? उत्तर, गिरधर नागर। 26 मीरा बाई अपनी भक्ति में श्री कृष्ण को कौन सा स्थान देती हैं? उत्तर, मीरा बाई श्री कृष्ण को अपने आराध्य, प्रेमी और जीवन का केंद्र मानती हैं। वे स्वयं को उनकी दासी मानती हैं और अपने जीवन का हर क्षण कृष्ण की भक्ति में समर्पित करती हैं। 27 मीरा बाई ने अपने असली घर को किसके पास बताया है और क्यों? उत्तर, मीरा बाई ने अपने असली घर को श्री कृष्ण के पास बताया है क्योंकि वे उन्हें अपने सच्चे प्रेमी और जीवन के आधार के रूप में देखती हैं। 28 मीरा बाई का प्रेम किस प्रकार का है और उसे वे किससे जोड़ती हैं? उत्तर, मीरा का प्रेम बहुत गहरा, प्राचीन और अटूट है। वे इसे अपने अस्तित्व का आधार मानती हैं और कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। 29 मीरा बाई के अनुसार सांसारिक सुखों की तुलना किससे की गई है? उत्तर, मीरा ने सांसारिक सुखों को छोटी नदियों से तुलना करते हुए कहा है कि ये सुख सीमित और क्षणिक होते हैं, जबकि प्रभु का प्रेम अनंत महासागर के समान है। 30 मीरा ने अपनी भक्ति को दीपक के माध्यम से कैसे व्यक्त किया है? उत्तर, मीरा ने भक्ति को दीपक के समान बताया है, जिसमें श्रद्धा को लौ, मनसा, इच्छा को बाती और प्रेम को तेल के रूप में अपनाकर दिन रात उसे जलाए रखने की बात कही है। 31 मीरा के अनुसार असली श्रृंगार किन गुणों में है? उत्तर, मीरा के अनुसार असली श्रृंगार संयम, शील और व्रत में है। उन्होंने भौतिक आभूषणों को व्यर्थ बताया है। 32 मीरा बाई अपने सखियों को किस बात का संकेत देती हैं? उत्तर, मीरा अपनी सखियों को बताती हैं कि उन्होंने पचरंगी चोला पहन लिया है, जिसका अर्थ है कि वे अब पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में रंग चुकी हैं। 33 मीरा बाई ने झिरमिट खेल का उल्लेख क्यों किया है? उत्तर, मीरा ने झिरमिट, छुपन छुपाई खेल का उल्लेख श्री कृष्ण से अपने आध्यात्मिक मिलन को दर्शाने के लिए किया है, जिसमें वे अपने प्रिय सावरे श्री कृष्ण को पा लेती हैं। 34 मीरा के अनुसार सांसारिक वस्तुएं क्यों व्यर्थ हैं? उत्तर, मीरा के अनुसार सोना, चांदी और अन्य भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, जबकि सच्ची संपत्ति प्रभु प्रेम और भक्ति है। 35 मीरा ने अपने मन को किसके समान बताया है और क्यों? उत्तर, मीरा ने अपने मन को दीपक की बाती के समान बताया है, क्योंकि जिस प्रकार दीपक की बाती जलते हुए प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार मनसा, इच्छा को प्रभु प्रेम से भरकर भक्ति का दीपक जलाए रखा जा सकता है। 36 मीरा के अनुसार सांसारिक मोहमाया से मुक्ति कैसे संभव है? उत्तर, मीरा के अनुसार जब सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, तभी सांसारिक मोहमाया समाप्त होती है और व्यक्ति को सत्य का बोध होता है। 37 मीरा ने ईश्वर के अस्तित्व को किस प्रकार बताया है? उत्तर, मीरा के अनुसार चांद सूरज, धरती आकाश, हवा और पानी सभी नश्वर हैं, लेकिन श्री कृष्ण का अस्तित्व अविनाशी और अटल है। 38 मीरा ने संत पीपा जी का उदाहरण क्यों दिया है? उत्तर, संत पीपा जी का उदाहरण देकर मीरा ये बताना चाहती हैं कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करने से साक्षात प्रभु के दर्शन संभव हैं।
39 मीराबाई के अनुसार जीवन का वास्तविक सुख किसमें है? उत्तर, मीरा के अनुसार जीवन का वास्तविक सुख सांसारिक पदार्थों में नहीं, बल्कि प्रभु प्रेम और उनकी भक्ति में है। 40 मीरा ने तालियां बजने का क्या अर्थ बताया है? उत्तर, तालियां बजने का अर्थ ईश्वर के आह्वान और आत्मिक जागृति से है, जब व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर प्रभु के प्रेम में समर्पित हो जाता है। 41 मीरा के अनुसार सच्चे मोतियों का क्या अर्थ है? उत्तर, मीरा के अनुसार सच्चे मोती का अर्थ है प्रभु का प्रेम और उनकी भक्ति, जो सांसारिक संपत्तियों से कहीं अधिक मूल्यवान है। 42 मीरा ने विष और अमृत का क्या अर्थ बताया है? उत्तर, मीरा ने सांसारिक दुखों और मोहमाया को विष कहा है, जबकि प्रभु प्रेम को अमृत बताया है। 43 मीरा के अनुसार संतों का मार्ग अपनाने का क्या महत्व है? उत्तर, मीरा के अनुसार संतों का मार्ग अपनाने से व्यक्ति को सच्चा ज्ञान, आत्मिक शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग मिलता है। 44 मीरा के अनुसार सांसारिक लोग उनकी भक्ति को देखकर क्या करते हैं? उत्तर, मीरा कहती हैं कि लोग उनकी भक्ति की आलोचना करें या सराहना करें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे गोविंद कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। 20 मीरा के अनुसार जो व्यक्ति एक बार भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, वह क्या नहीं करेगा? उत्तर, मीरा के अनुसार जो व्यक्ति एक बार भक्ति के उच्च स्तर गज हाथी पर पहुंच जाता है, वह कभी निम्न स्तरीय सांसारिक कार्य गधे पर चढ़ना नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।